बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और सुनसान सड़क पर सिर्फ एक लड़की नेहा भागी जा रही थी। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। वह बार-बार पीछे मुड़कर देख रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसे सड़क के किनारे खड़ी एक कार दिखाई दी। कार का मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए नेहा ने जल्दी से कार की डिग्गी खोली और उसके अंदर छुप गई। डिग्गी के अंदर धूप अंधेरा था। नेहा की सांसें तेज चल रही थी। कुछ मिनट बाद उसे बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। किसी ने कार का दरवाजा खोला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। नेहा को लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी उसे डिग्गी के अंदर एक पुराना बैग दिखाई दिया। डरते-डरते उसने बैग खोला। बैग के अंदर कुछ तस्वीरें थी। तस्वीरें को देखते ही उसके होश उड़ गए। तस्वीर में वही आदमी था जिसने बचाने के लिए वह भाग रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली यह बात थी कि तस्वीर में कार का मालिक भी उसी आदमी का साथ खड़ा था। दोनों किसी गहरी साजिश में शामिल हो रहे थे। नेहा का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। अब वह जिस कार में छुपी थी शायद वही भी सुरक्षित नहीं थी। कुछ देर बाद कार एक पुराने गोदाम के सामने रुकी। नेहा ने डिग्गी के छोटे से छेद से बाहर झांका। उसने देखा कि वही खतरनाक आदमी वहां पहले से मौजूद था। कार का मालिक मुस्कुराते हुए उसके पास गया और बोला, मैं लड़की को ढूंढ नहीं पाया, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पा सकती। यह सुनकर नेहा को पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वह डिग्गी से बाहर निकली तो पकड़ी जाती, लेकिन अंदर रहना भी खतरनाक था। तभी उसकी नजर डिग्गी में पड़े एक मोबाइल फोन पर गई। फोन चालू था। उसने तुरंत पुलिस को लोकेशन भेज दी और मदद मांगी। उधर बाहर दोनों आदमी पूरे इलाके में नेहा को ढूंढ रहे थे। समय तेजी से बीत रहा था। अचानक डिग्गी खुला। नेहा ने सोचा अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन सामने एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। पुलिस ने पूरे गोदाम को घेर लिया था। दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि वह लोग कई मासूम लड़कियों को धोखे में फंसाकर अपराध करते थे। नेहा की सूझबूझ और हिम्मत ने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि कई और लोगों को भी सुरक्षित कर दिया। उस रात नेहा ने एक बात सीखी, मुश्किल समय में घबराने के बजाय समझदारी से लिया गया एक छोटा सा फैसला भी जिंदगी बदल सकता है। सीख, डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साहस और बुद्धिमानी से उसका सामना किया जाए तो हर। पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब पुलिस उन्हें थाने ले जाने लगी। तभी उसमें से एक अपराधी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने नेहा की तरफ देखकर कहा, तुमने सोचा कि सब खत्म हो जाएगा, असली खेल तो अब शुरू हुआ होगा। उसकी बात सुनकर नेहा के शरीर में सिरहनी दौड़ गई। पुलिस वालों ने उसे चुप कराया, लेकिन उसके शब्द नेहा के कानों में गूंजते रहे। अगले दिन पुलिस ने अपराधियों को गोदाम की तलाशी ली। वहां से कई पुराने दस्तावेज, नक्शे और कुछ रहस्यमयी डायरी मिली। एक डायरी में बार-बार एक ही नाम लिखा था, काली हवेली। यह नाम पढ़ते ही एक बुजुर्ग पुलिस ने अधिकारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बताया कि कई साल पहले उस हवेली में जुड़े कई लोग अचानक गायब हो गए थे, लेकिन कभी कोई सुराग नहीं मिला। जिज्ञासा और बेचैनी के कारण नेहा भी पुलिस के साथ उस हवेली तक पहुंची। हवेली जंगल के बीचों बीच थी। टूटी हुई दीवार, जंगल लगे भी दरवाजे पर चारों तरफ फैला सन्नाटा माहौल को और डरावना बना रहे थे। जैसे ही वह दरवाजा गया और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया, माहौल डरावना बना रहा। अंदर लगा कि कोई और दूर से देख रहा हो। हवा की आवाज भी किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। हवेली के सबसे पुराने कमरे में एक लोहे की अलमारी मिली। अलमारी खोलते ही अंदर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में कई लोग खड़े थे, लेकिन उसमें से एक चेहरा देखकर नेहा के होश उड़ गए। वह चेहरा बिल्कुल उसके पिता जैसे था, जो कोई साल पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। क्या उसके पिता का इस रहस्य से कोई संबंध था? उसी समय उस ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। पुलिस तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ी, लेकिन ऊपर
जब वह ऊपर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक कमरा था जिसके बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर धूल जमी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अभी अभी वहां बैठा था। तभी अचानक हवेली की सारी लाइटें जल उठी, जबकि वहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। एक जोरदार धमाका हुआ और नीचे का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब लोग घबरा गए। तभी दीवार पर लाल रंग से एक संदेश उभरने आया। सच जानना चाहते हो तो उसे अपनी सबसे प्रिय चीज खोलनी पड़ती है। यह पढ़कर नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया कि उसके पिता की गुमशुदगी, अपराधियों का गिरोह और काली हवेली, इन सब का संबंध एक ही खतरनाक रहस्य से है। लेकिन वह रहस्य क्या है और क्या सच जानने की कीमत उसे भी चुकानी पड़ेगी? अचानक पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा के कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। नेहा ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और धंसी हुई आंखें अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर को देखते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उसके पिता उसी बूढ़े आदमी के साथ खड़े थे। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखना, इस हवेली का सच जानने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। नेहा के मन में हजारों सवाल थे। पुलिस अधिकारी भी हैरान थे। तभी हवेली के अंदर कहीं से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस वाले आवाज की दिशा में दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि एक कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। कमरे के अंदर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ दीवार पर बने अजीब निशान और फर्श पर बिखरे हुए पुराने कागज पड़े थे। उन कागजों में एक नक्शा था। नक्शे पर हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने का रास्ता दिखाई दिया गया। यह देखकर सब चौंक गए, क्योंकि हवेली के पुराने रिकॉर्ड में ऐसा किसी तहखाने का जिक्र नहीं। बूढ़े आदमी की आंखें में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, उस तहखाने को कभी नहीं खोलना चाहिए। जो लोग वहां गए वह लौटकर नहीं आएंगे, फिर लौटे तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा के पिता का रहस्य उसी तहखाने में जुड़ा था। पुलिस और नेहा टॉप लेकर नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे वह सीढ़ियां उतर रहे थे, हवा ठंडी जाती रही थी। नेहा ने ही उन्हें लोहे का एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सच्चाई के इस दरवाजे को खोलने वाला अपने भाग्य को बदल देता है। दरवाजा खोला गया। अंदर का दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गई। तहखाने में दर्जनों पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें कई ऐसे लोग थे जब वर्षों पहले गायब हो चुके थे। लेकिन तभी नेहा की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर सिर्फ 2 दिन पुरानी लगी थी। तस्वीर में खुद नेहा खड़ी थी। नेहा के हाथ कांपने लगे। यह कैसे संभव था? वह तो कभी यहाँ आई नहीं थी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। अचानक तहखाने की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में किसी के धीमी कदमों की आवाज गूंजने लगी। 1 2 3 आवाज लगातार उनकी तरफ बढ़ रही थी। पुलिस वालों ने टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और उसी क्षण नेहा को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हरे के सहारा।